दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज मैं अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत मैं इस समाज से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक खोजों पर विचार रखना चाह रहा हूँ और इस विचार के तहत मैंने कोशिश किया कि क्या इस भारतीय व्यवस्था में जो हमारे एक रहन सहन से जुड़ी हुई जातियां हैं, मुख्य रूप से भर, पासी और खटिक, क्या इन जातियों में इस देश के लिए कोई गद्दारी का भी काम किया है या उसका नाम इस देश के गद्दारों में जुड़ा हुआ है? मैंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा कोई नाम मेरे सामने अब तक आया नहीं। यह मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं, हमारे समाज के लोग भी जानते हैं, भर, पासी, खटिक जानता है कि यह जो कौम है वह एक बहादुर जाति है, देशभक्त जाति है और गद्दारी देश के प्रति का तो सवाल ही नहीं है। इसमें यह पूरी तरीके से जिसके प्रति समर्पित है तो है, साथ में वो मर जाएगी, मिट जाएगी, सीने पर गोलियां खा लेगी, लेकिन वह गद्दारी नहीं कर सकती। चाहे वो भर बिरादरी के हों, राजभर के, वो उनके अपने झगड़े हैं राजभर और भर के, अपने को दोनों लोग अलग अलग मानते हैं। राजभर और पासी के अपने अलग झगड़े हैं, वो अपनी जगह है। खटिक समाज में भी इतने वंशज हैं कि इनके अपने भी कुछ बातें हैं, लेकिन खटिक के नाम पर सभी लोग एक जगह हैं। जहां तक मेरा मानना है कि राजभर या भर, पासी और खटिक, ये तीनों अपने आप में कभी भले एक रहे हों न रहे हों, इनके वंशज एक रहे हों न रहे हों, लेकिन आज के समय में ये तीनों स्वतंत्र जातियां हैं। हो सकता है और आप इसके प्राचीन इतिहास में जाएंगे और प्राचीन इतिहास से आगे भी बढ़ेंगे तो आपको इन जातियों का इतिहास मिल जाएगा, आगे या पीछे, और है भी। निश्चित तौर से भर, पासी, खटिक ये नागवंशी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों में से हैं। इनके अपने राजा, महाराजा और सम्राट भी रहे। लेकिन मैंने इस विषय पर यह कोशिश की कि क्या इन तीनों मार्शल जातियों में, बहादुर जातियों में, कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा है, भर में या राजभर में, पासी में या खटिक में, कि जो इस देश के प्रति गद्दारी भी किया है? अभी तक हमको नहीं मिला, एक भी नाम मेरे सामने नहीं आया। इनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम है
मैंने बता दिया सम्राटों राजाओं का नाम है। इनके बहादुरी के किस्से कहानियां हैं, बहादुर लोग हैं, लेकिन गद्दारी में नाम किसी का अभी तक मुझे नहीं मिला है। आपको अगर कोई मिला हो जो इस भारत देश के प्रति गद्दारी किया हो, तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि इस देश को गुलाम बनाने में जो नाम है गद्दारों के, मैं जल्दी से उसको भी आपको बता दूं। और जग जाहिर जो नाम है, आप जानते हैं कि ऐसे दो नाम ज्यादा प्रचलित हैं, एक जयचंद के और दूसरे मीर जाफर के। तो मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उनके खिलाफ अपने स्वार्थ में नवाब बनने के ख्याल से उसने अंग्रेजों को साथ दिया और सिराजुद्दौला को पराजित किया, लेकिन यह भी नवाब नहीं बन पाया। और दूसरे थे जयचंद जी, जयचंद सिंह। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया और जिसके वजह से यहां मोहम्मद गोरी प्रवेश कर पाया। तीसरा नाम जो आता है वो मान सिंह का नाम आता है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। चौथा है फणींद्रनाथ घोष का नाम आता है, जो भगत सिंह आदि के खिलाफ सरकारी गवाह बन करके अंग्रेजों के साथ इन बहादुर हमारे देश के जवानों भगत सिंह आदि को फांसी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और एक हैं गिलानी भाई। गिलानी भाइयों ने निजाम शाह का साथ दे करके, हुसैन निजाम शाह का साथ दे करके आलिया राम राय को पराजित करने का काम किया। इसी तरह एक हैं शाह वली उल्लाह। इन्होंने मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और उनको बुलाया और मराठों को पराजित किया। टीपू सुल्तान की जो बात आती है, टीपू सुल्तान को कुछ इतिहासकार इनको देशभक्त कहते हैं और कुछ इनको गद्दार की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान का ज़्यादा नाम जो है वो देश के साथ जुड़ता है, क्योंकि इनके खिलाफ मीर सादिक ने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान को पराजित कराया। और जहां तक टीपू सुल्तान की बात आती है, यह बताया जाता है कि ये खिलाफते उस्मानिया और जमन शाह को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। ये बातें कुछ है जिस पर हम आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम इसमें ज़्यादा नहीं घसीटा जाता। उन्हें ये माना जाता है कि वह भी एक अच्छे थे। और अगला नाम जो आता है वो है शौकत अली बंधुओं का, जिन्होंने भारत पर आक्रमण के लिए अफगानिस्तान के शासक को बुलाया था। अगला नाम है विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन का, जिन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ तख्ता पलट का एक जो है वो साजिश रचा और कश्मीर का विभाजन करा दिया। 10वां नाम है जयाजी राव सिंधिया का, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला इसके आगे का नाम है नरेंद्र सिंह
रणधीर सिंह और स्वरूप सिंह का नाम आता है, जिन्होंने सिखों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। राजा रघुनाथ व उनके बेटे राय बहादुर जीवनलाल, इन्होंने मुगलों के खिलाफ, मुगल शासन के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। और अगला नाम है वीरभद्र तिवारी जी का, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस तरह कुछ ये चर्चित नाम हैं जो गद्दारों के हैं, और उसमें भी सर्वोपरि हैं जयचंद और मीर जाफर। और मेरे एक बात और कहने का है कि हमारी ये जो तीनों कौम है, राजभर, पासी और खटी, हम सीधे राजभर को भर और राजपासी को पासी, मतलब छोटा करके अपने सहूलियत के अनुसार कहते हैं। और ये वहाँ कुछ भले डिफरेंस हो, तो भर, पासी, खटिक, इन मार्शल जातियों में कोई गद्दार का नाम नहीं आया। और ये तीनों जातियां आज भी भारतीय व्यवस्था के तहत भले कभी राजा रही हों, लेकिन पिछड़ी जात और अनुसूचित जात में। मात्र खटिक जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ये अनुसूचित में है, बाकी ये भी पिछड़ी जात में है। राजभर और राजपासी या भर और पासी, ये हर जगह पिछड़ी जातियों में है। आप देखिए, जिन गद्दारों का नाम मैंने बताया है 12, 14, 15, ये सब के सब इस देश के संपन्न और अगड़ी जातियों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ी, अनुसूचित और यहाँ के मूल निवासी में से हो। तो आप सोच लिए कि गद्दारों में जो श्रेणी है वो अगड़ी जातियों का है। यहाँ के पिछड़ी जातियों और मूल निवासियों का नाम ना के बराबर है। एक चीज ये है कि, और मैंने जो नाम गिनाया, जहां से मैंने स्रोत प्राप्त किया, उससे एक चीज और पता चलती है कि इन लोगों में अधिकतर लोगों ने कांग्रेस को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, कुछ नेताओं या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू या अन्य लोगों का भी नाम इस देश के गद्दारों में सम्मिलित किया। मुझे सारी चीजों से ये पता चला, आप खोजेंगे तो इन्होंने एक चीज को अलग कर दिया। संघ का कोई नेता, कोई व्यक्ति इन गद्दारों के नाम में नहीं है। दूसरा है कि इस देश में संघ, ऐसे संघ तो खुद अपने आप में उच्च पदस्थ स्थितियों को देखेंगे तो उसमें इस देश के करीब करीब 70% ब्राह्मण संघ के साथ, क्योंकि उनका जो स्वार्थ है वो उससे मिलता है। एक भी ब्राह्मण का नाम इसमें नहीं है, लेकिन है, आप देखेंगे कि तमाम सारे एक राजा को दूसरे से मिला करके एक दूसरे को समाप्त करने का, जहां ये राज दरबारी नहीं बन पाए, जहां से इनको थोड़ा सा अपमान मिला, अधिकतर काम इस वर्ग का रहा है, ब्राह्मण वर्ग का रहा है। इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया। आप खोज लेंगे, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। आप जो है तमाम हिंदू राजाओं को लड़ाने का काम इन्होंने किया है, हिंदू राजाओं और मुसलमानों के बीच में किया है। आपने वो जो फिल्म देखी है, जो यहाँ के तमाम सारी चीज़ें रही है, या ऐसे भी इतिहास में इनका नाम घूम फिर करके आता ही है। तो फिलहाल मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ भर, पासी, खटिक, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि ये जातियाँ कभी गद्दार नहीं रही हैं। ये जातियाँ हमेशा बहादुर जातियाँ रही हैं। ये जातियाँ शान से जीना सीखती हैं। ये जातियाँ जो है बिल्कुल वफादारी के साथ रहती हैं और देश, समाज और अपने लिए हमेशा कुछ नया करने के लिए बिल्कुल अपने आप को उद्यत रखती हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे यह अच्छा लगा कि आप मेरी बात को
सुन रहे हैं, अपनी बात मैं यहीं स्थगित करता हूँ और अभी से कह देता हूँ कि भरपासी खटिक में कोई भी इस देश के गद्दारों में सम्मिलित नहीं है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूँ। और आपको अगर ऐसा कहीं हो तो मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पे सर्च करूँगा। और इसी के साथ आप सभी लोग को हमारी तरफ से अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, अपना कमेंट दें, अपना सुझाव दें और लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र सोनकर सौमित्र।